शाम का समय था। गांव के बाहर स्थित पुराने कुएं के पास से एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे तो देखा कुएं के पास खून बिखरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कोई पहली बार नहीं था। पिछले 3 महीनों में ये तीसरी रहस्यमयी घटना थी। हर बार कोई व्यक्ति गायब हो जाता और बस खून और एक टूटे हुए चप्पल की जोड़ी रहती। गांव का नाम था भैरवपुर और वहाँ के लोग अब डर के साए में जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर एक बात सब कहते, ये किसी के बुरे कर्मों का फल है। उसी गांव में रहता था एक जवान लड़का अर्जुन। उसका परिवार साधारण था, माँ सीता और छोटी बहन गौरी। अर्जुन पढ़ा लिखा था, पर गांव छोड़ने की बजाय उसने गांव में रहकर लोगों की मदद करने का फैसला किया था। अर्जुन बहादुर था, पर इन गायबियों से वो भी परेशान था। वो जानता था कि जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा, गांव वाले चैन से नहीं जी सकेंगे। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। अर्जुन ने उन जगहों की जांच शुरू की जहां लोग गायब हुए थे। उसे हर जगह एक अजीब सी मिट्टी मिली, काली, चिकनी और बदबूदार। वो मिट्टी गांव के किसी खेत या इलाके में नहीं मिलती थी। उसने गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास गए, जो 90 साल के थे और गांव के इतिहास को अच्छे से जानते थे। दादाजी की आंखों में डर झलक रहा था और बोले, ये मिट्टी तो काली गुफा से आती है, जहाँ बरसों पहले जगतराज ठाकुर को जिंदा जलाया गया था। अर्जुन चौंक गया और पूछा, जगतराज ठाकुर को जिंदा क्यों जलाया गया था और जगतराज ठाकुर कौन थे? वो जमींदार था, बहुत ही निर्दयी, गरीबों पर जुल्म करता, औरतों को बेचता, बच्चों को गुलाम बनाता। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे उसकी हवेली में जला दिया था। तब से वो जगह शापित मानी जाती है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो काली गुफा जाएगा। अगले दिन जब सब सो रहे थे, अर्जुन मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, सन्नाटा गूंज रहा था। अचानक अर्जुन को एक परछाई दिखी। वो डर गया और बोला, कौन है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जो तू बोएगा वही काटेगा, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। अर्जुन ने देखा दीवार पर खून से लिखा था, कर्म का फल मिलेगा। गुफा में और आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक तहखाना मिला, जहाँ 3 लोगों को कैद रखा गया था। वही लोग जो गांव से गायब हुए थे। वो सब जिंदा थे, पर बेहोशी की हालत में। तभी पीछे से एक हाथ ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसने पीछे देखा, एक बूढ़ा आदमी, आंखों में खून सा लाल रंग। वो बड़बड़ाया, तू भी आएगा मेरे साथ? पर अर्जुन ने फुर्ती से खुद को छुड़ाया और मशाल से हमला किया। बूढ़ा चीखा, मैं हूँ रघुनाथ, जगतराज का वंशज। मेरे पुरखों पर जो जुल्म हुए, मैं उनका बदला ले रहा हूँ। जिनके पूर्वजों ने मेरे दादा को जलाया, मैं उन्हें एक एक कर खत्म कर रहा हूँ। ये कर्मों का बदला है। अर्जुन समझ गया, यह सब रघुनाथ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक दर्दनाक इतिहास है। उसने अपने पूरे जीवन में नफरत और बदले के बीच जिया है। अर्जुन ने कहा, कर्म का फल सबको मिलता है रघुनाथ, लेकिन तू जो कर रहा है वो तुझे तेरे पूर्वजों को कभी मुक्ति नहीं देगा। रघुनाथ रो पड़ा। उसने कहा, मैं थक गया हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और तहखाने में जो कैदी थे उन्हें आजाद करवाया। गांव वालों ने मिलकर रघुनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया, पर अर्जुन ने कोर्ट में उसके लिए माफी की गुहार भी लगाई, क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। गांव में फिर शांति लौट आई। अर्जुन ने गुफा को बंद करवा दिया और वहाँ एक शांति स्थल बनवाया, जहाँ हर साल एक दिन कर्म दिवस मनाया जाता है।
ये याद दिलाने के लिए कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।